नमस्कार प्यारे साथियों, विद्या संबल योजना 2026 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। विद्या संबल योजना 2026 फॉर्म शुरू, जिलेवार कार्यक्रम, न्यू फॉर्म। तो साथियों, विद्या संबल योजना के फॉर्म जिले स्तर पर भरे जाएंगे या स्कूल स्तर पर भरे जाएंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह की इसकी प्रोसेस रहने वाली है, मेरिट कैसे बनेगी, 10th परसेंटेज का वेटेज कितना है, रीट का वेटेज कितना है, ठीक है, बीएसटीसी का वेटेज कितना है, और इसके अंदर कुछ क्लैरिटीज आई है जो पिछले वीडियो में हमने बताई थी, उनसे इतर भी कुछ जानकारियां आई है। तो सारी जानकारियां इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस कार्यक्रम पर मैं वीडियो बना चुका हूं, इन 5 पॉइंट्स पर मैं बात कर चुका था। प्रश्न ये थे आपके, अगर मैं 1 मिनट के अंदर डिस्कस करूं तो क्या अपेयरिंग वाले एलिजिबल हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर हमने आपको नो बताया था। क्या रीट पास जरूरी है? तो इसका आंसर भी हमने नो बताया था, कोई जरूरी नहीं है। क्या बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस बताया था मैंने आपको, क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप आउट ऑफ राजस्थान वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म कब शुरू होंगे? तो इसका जवाब इस वीडियो के अंदर अपन लेने वाले हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा मोड रहेगा साथियों? तो इसका पूरा का पूरा मोड ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर अपन जो नए अपडेट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं कि किस किस जिले ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है, कौन कौन से जिले के कार्यक्रम नए आने वाले हैं, वो आपको पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेगी, सारी बातें शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमने आपको बताया था कि जो आपका ऑर्डर था, अभी जस्ट जो ऑर्डर आया था आपका 19 अगस्त या 17 अगस्त का था, उस ऑर्डर के अंदर जो है कार्यालय निदेशक बीकानेर की तरफ से वो ऑर्डर जिला कलेक्टर्स को दिया गया था। और हमने आपको कहा था कि नए कार्यक्रम की जो जानकारी है वो जानकारी जिला कलेक्टर्स द्वारा नए आदेश निकाले जाने पर या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा आदेश निकाले जाने पर पता चलेगा। तो इसी क्रम में 12 जिला कलेक्टर के पहल पर राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है 12 जिले में जिला कलेक्टर तो नहीं अपितु कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा 12 की तरफ से, यानी कि 12 के जो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ सर हैं, उन्होंने समस्त सीबीओज को लेटर लिखा है। क्या लिखा है? शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया। अब तो प्रक्रिया इसके अंदर क्लियर हो जाएगी, क्या इन्होंने रखा है, क्या नई चीज सामने आई है, फॉर्म में किस तरह के कौन कौन से बदलाव हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी बात अपन करते हैं। देखिए विवरण समझिए, 12 के अंदर क्या रखा गया, देखिए ये ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा। पीयू विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन। पीयू विद्यालय जो है आपका, यानी कि हायर सेकेंडरी जो लगता है पंचायत मुख्यालय पे, जिसके अधीन बाकी के स्कूल आते हैं, तो पीयू स्तर पर जो है विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन 24 तारीख को हो चुका है 12 के अंदर, ठीक है। अब देखो आपका जिला 12 हो जरूरी नहीं है, आप चित्तौड़ से, उदयपुर से हो सकते हैं, आप झुंझुनू से, बीकानेर से हो सकते हैं, आप बूंदी, कोटा से हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या वेटेज है, आपकी क्या स्थिति, ठीक है। तो 24 अगस्त 2026 से जो है इनकी जो समिति बन गई है। विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L1 L2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना और पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो 25 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026 1 बजे तक का समय दिया गया है, यानी कि 25, 26, 27 3 दिन का कुल टाइम दिया गया है। किसके लिए? कितने पद रिक्त हैं ये नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना। पीओ स्कूल जो है आपका, आप भी क्या करोगे, जब आपके जिले में भी ये कार्यक्रम घोषित होगा तो संबंधित कैलेंडर आपको देखना है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके संबंधित स्कूल में जाकर के आपको चेक करना है नोटिस बोर्ड पे कि कितने पद कौन कौन से रिक्त हैं। बाकी हमने ये भी बताया था कि शाला दर्पण से भी आप पता कर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए जो टाइमिंग दिया है वो 3 दिन का दिया है, ठीक है। तो 12 वालों के लिए 25, 26, 27 तारीख, ठीक है साहब। विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच और निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार करना। हर पोस्ट के विरुद्ध, मान लीजिए 25 आवेदन आए हैं तो उनमें से टॉप 3, 20 आवेदन आए हैं तो उनमें से टॉप 3, केवल 3 ही आवेदन आए हैं तो तीनों, उनकी सूची तैयार करना। ये 29 अगस्त तक कर लिया जाएगा। विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची सीबीओ कार्यालय को पहुंचाना। 29 को ये चयन कर लेंगे और वो 3-3 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रातः 11 बजे तक सूची सीबीओ कार्यालय पहुंच जाएगी। सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने हेतु अंतिम तिथि, यानी कि ये आवेदन भाई स्कूल स्तर से फॉर्म जारी कर दिए, स्कूल स्तर से बता दिया कि भाई ये डेट है, ये पद खाली है, जितने भी फॉर्म आए उनके से टॉप 3 फॉर्म उन्होंने सेलेक्ट करे, सीबीओ कार्यालय को भेजे, सीबीओ कार्यालय ने वो फॉर्म कहाँ भेज दिए,
ये अपने सीडीओ कार्यालय यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपके फॉर्म जाएंगे। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि, तो चयन सूची का अनुमोदन जो है जिला स्तर पे किया जाएगा 31 अगस्त 2026 साय 6 बजे। मतलब 31 तारीख शाम 6 बजे पता चल जाएगा कि 12 के अंदर किस किस स्कूल में किस किस व्यक्ति का चयन हुआ है। ठीक है, चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक भार जो है यहाँ पे दे रखा है क्लैरिटी के साथ में। क्या दिया इन्होंने सर कि अध्यापक L1 जो है उनके लिए क्लास 10th में जितने भी मार्क्स हैं उनके 30% लिए जाएं। उनके कितने जोड़ने हैं 30%, और 40% जोड़ने हैं 12वीं के। 40 और 30 70 हो गए। प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि एसटीसी और बीएड जो है उसका 30% लिया है इन्होंने। L1 के अध्यापक के लिए स्नातक और अर्ध स्नातक को कोई भी वेटेज यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सर अगर आप L1 के टीचर बनते हैं ग्रेड 3 के अंदर क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए, तो इन सच कंडीशन आपकी 10th में जितने भी मार्क्स हैं उनके 30%, 12th के मार्क्स के 40% और आपकी एसटीसी के यहाँ पर 30%। ठीक है साहब, बीएड के भी 30%। इसका मतलब ये है कि बीएड एसटीसी, अगर बीएड तो इसमें वैलिड ही नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने दोनों कर रखी थी, यहाँ पर मतलब ऑप्शनल है तो इसके लिए एसटीसी मानिए आप। ठीक है, चलिए लेवल 2 में क्या करा सर, 10वीं को 20% दे दिया, 12वीं को 20% दे दिया, और स्नातक यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसका भी 30% है, और प्रशैक्षणिक योग्यता का 30%। ठीक है साहब, एग्जाम्पल भी समझा देंगे बोले आपको। अगर कोई वरिष्ठ अध्यापक के पद पे अप्लाई करता है तो उसके 10th के मार्क्स का 10%, 12th के मार्क्स का 10% 20 हो गए, 50% आपके स्नातक का 70 और 30% आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता। इसका मतलब जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है बीएड है उसकी बात कर रहे हैं। और व्याख्याता का जो पद है उसके लिए स्नातक का 20%, अधिस्नातक का 50% है ना, और 30% आपके प्रशैक्षणिक योग्यता है। यहाँ से क्लैरिटी ये हो जाती है कि आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है विद्या संबल योजना के संबंध में उसका 30% मार्क्स कवर किया जाएगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो L1 के लिए अप्लाई करता है, उसके 10वीं में 70% बने, 12वीं में भी 70% बने, स्नातक में भी 70% बने, अधिस्नातक में 70% बने, और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंदर भी उसके 70% बने। तब उसके मार्क्स कैसे ले जाएंगे, 70% जो बने हैं उनका 30%, 7 या 21 नंबर, और यहाँ पर 7 चौके 28 नंबर, और यहाँ से कुछ नहीं लेना, यहाँ से कुछ नहीं लेना, और 7 या 21 नंबर। तो इस कैंडिडेट का जो टोटल सम है वो आ जाएगा 8, 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और ये आ जाएंगे आपके 70। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे मसला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये आप इस स्लाइड का फोटो ले लें, ये 12 के लिए है, तो मान के चलिए इसके आसपास का ही मामला बाकी जिलों में भी रहेगा। आसपास का क्या मान के चलिए कि ये कहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट बदला है क्या, तो देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम डालना है, ब्लॉक का नाम डालना है, जिला 12 क्योंकि 12 का आवेदन है। विद्या संबल योजना है तो आवेदन फॉर्म, इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आवेदित पद, विषय, विद्यालय का नाम जिसे तो आवेदन किया जाना है। मतलब हो सकता है कि एक पीओ क्षेत्र के किसी एक प्राथमिक स्कूल के लिए आपने आवेदन किया हो। अपना सेवानिवृत्त कार्मिक, आप सेवानिवृत्त हैं या नहीं, सेवानिवृत्त की तिथि, पद, विषय, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण। यहाँ पर आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है। सेकेंडरी में क्या करोगे, ऑल सब्जेक्ट, सीनियर सेकेंडरी में आपको लिखना है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो पीसीएम लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो पीसीबी लिखना है, आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स लिखना है। ठीक है, विषय और उसके अंदर पूर्णांक प्राप्तांक कितने % बन रहे हैं और वर्ष कौन सा है। वही स्नातक, अधिस्नातक, एसटीसी, बीएड, अन्य और विशेष। इसका मतलब सर यहाँ पर इन्होंने रीट के मामले को, कि आप रीट पास हैं या नहीं है, उसको कंसिडर ही नहीं किया है। अगर आपने रीट पास कर रखी है तो आप उसका एक फोटोकॉपी भी साथ में लगा दें, अन्य में यहाँ लिख देना रीट। अगर आपने रीट पास कर रखी है तो अन्य में यहाँ पर क्या लिख दोगे, रीट। ठीक है, और रीट में क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आई थिंक आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। स्वप्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या, कुल कितनी प्रतियां आपने लगे हुए संख्या डालनी है, यहाँ पे आपके साइन करने हैं। कार्यालय विद्यालय प्राप्ति रसीद, अब ये जो रसीद है वो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। ये रसीद अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका कोई सबूत नहीं कि आपने फॉर्म भरा है। तो यहाँ से ये रसीद जो है आपको संस्था प्रदान मय मोहर आपको यहाँ से रसीद देंगे। कार्यालय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने पत्र लिखा था, ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, इस अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कार्रवाई शुरू करें।
तीन कैंडिडेट्स को लेने का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि तीनों को लगा दिया जाएगा। एक पद खाली है और तीन कैंडिडेट वहां से टॉप 3 सेलेक्ट किए हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाले को वरीयता है, वो अगर किसी कारण ज्वाइन नहीं करता, नहीं करना चाहता है, कोई दिक्कत आ जाती है, डॉक्यूमेंटली वो फॉल्ट प्राप्त होता है, किसी भी तरह की स्थिति होती तो दूसरे का नंबर है, दूसरा भी ज्वाइन नहीं करता तो तीसरे का नंबर है। ठीक है, और कुछ भर्ती के विशेष नियम भी यहाँ पर है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इन चीज़ों को मैं पढ़ा बता चुका आपको क्लास के अंदर। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको देख के ही फॉर्म भरने की इच्छा होगी, बाकी तो कहाँ होगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ जानकारियां नई भी देखी थी मैंने इसमें, वो बताता हूँ मैं आपको। ये शपथ पत्र रहेगा आपका, शपथ पत्र भी आपके साथ में शेयर कर दिया गया था पहले। चलिए, इसके अंदर नहीं है, वो एक मेरे पास अलग से पीडीएफ आई थी, उसके अंदर वो जानकारियां थी। उन जानकारियों में क्या था, मैं थोड़ा सा दिमाग पर लोड डाल के आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, क्या इसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान है? तो रिजर्वेशन का इसमें कोई भी प्रावधान फिलहाल के लिए नहीं रखा गया है। अगर दो कैंडिडेट के समान मार्क्स प्राप्त होते हैं तो जो ज़्यादा एज ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ये था हमारे पास केवल और केवल कौन सा जिला साथियों, 12 जिला से। अब इसके बाद चित्तौड़गढ़, बूंदी, बाड़मेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, ये जहां जहां की भी जानकारी आएगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उन्होंने फॉर्म में क्या बदलाव किया है, उनमें जो चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों, सिंपल सा, आपका पीईओ स्कूल हायर सेकेंडरी, वहां से फॉर्म भरने आपको। फॉर्म सॉर्ट आउट होके कहाँ जाएंगे, सीबीईओ कार्यालय, और सीबीओ कार्यालय से फॉर्म सॉर्ट होके कहाँ जाएंगे, सीडीईओ कार्यालय, और यहाँ से चयन को स्पष्ट किया जाएगा कि फला व्यक्ति का चयन हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।